नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत खबरों के साथ करेंगे। खबर हरियाणा के रोहतक से है, जहां पर हरियाणा फिल्म फेस्टिवल में हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी में आयोजित फिल्म महोत्सव के समापन समारोह में शामिल हुए और इस दौरान सीएम ने कहा कि हरियाणा के पिंजौर और गुरुग्राम में फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। ये 2 चरण में बनेंगे। पहले चरण में पिंजौर में 100 एकड़ में फिल्म सिटी स्थापित होगी, जिसके लिए कंसल्टेंट रखने की प्रक्रिया जारी है। वहीं दूसरे चरण में गुरुग्राम का नंबर आएगा। गुरुग्राम में जमीन का चयन किया जा रहा है। तो देखिए, पिंजौर और गुरुग्राम में जल्द ही फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा, ये कहना है खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का। और रोहतक वो पहुंचे थे हरियाणा फिल्म महोत्सव 2025 में शामिल होने के लिए, जहां पर उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि पिंजौर और गुरुग्राम में जल्द ही फिल्म सिटी का निर्माण किया जाएगा। सबके जरिए विचारों का आदान प्रदान और एक सामूहिक नजरिया भी विकसित होता है, जो बेहद महत्वपूर्ण है। मेरे लिए खुशी की बात है कि हरियाणा की इस धाकड़ माटी में परिश्रम, पराक्रम और परमेश्वर का अद्भुत संगम है, समन्वय है। यहाँ की धरती ने न केवल योद्धाओं और खिलाड़ियों को जन्म दिया, बल्कि कला, संगीत और संस्कृति के क्षेत्र में भी अपना विशेष योगदान इस हरियाणा की धाकड़ माटी ने दिया है। हरियाणवी सिनेमा का जो महोत्सव इसी गौरवशाली परंपरा का ही ये जीवन प्रतीक है। यह फिल्म महोत्सव प्रदेश के युवा कलाकारों को कुछ नया कर गुजरने की प्रेरणा देगा। यह प्रदेश की उन महान फिल्म हस्तियों की याद भी दिलाता है, जो इस छोटे से राज्य के से चलकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फिल्मी दुनिया में एक आकाश में सितारे की तरह आज चमक रहे हैं। इस छोटे से राज्य ने अनेक प्रतिभाशाली अभिनेता, अभिनेत्रियां, संवेदनशील निदेशक, महान संगीतकार व कलाकार इसी हमारे हरियाणा ने दिए हैं। मुझे खुशी है आज आप लोगों से इस बात को शेयर करते हुए कि हमारे जिला यमुनानगर जो मंडोली गांव है, वहां के निवासी प्रसिद्ध हमारे अभिनेता स्वर्गीय सुनील दत्त जी, उसको कौन नहीं जानता, वो इसी माटी के ही हमारे लाल हैं। मुझे ये भी खुशी है कि इसी प्रकार संगीत शिरोमणि पद्म विभूषण पंडित जसराज जी, पद्म विभूषण श्री ओमपुरी जी और जतिन ललित सुलक्षणा पंडित जी, विजेता पंडित जी, प्रियंका चोपड़ा जी और परिणीति चोपड़ा जी और जेपी कौशिक जी, राजेंद्र गुप्ता जी, यशपाल शर्मा जी और हमारे रणदीप हुड्डा जी, मोहित अहलावत जी, मल्लिका सहरावत जी, मनीषा लांबा जी, सोनू निगम जी और हमारी रीचा शर्मा जी, हिमानी जी, स्वर्गीय सतीश कौशिक जी, कितने ही नाम जो फिल्मी दुनिया के सशक्त भाइयों हस्ताक्षर हैं। हमें इन सब पर गर्व है कि हमारी हरियाणा की माटी के लाल हैं। हर हरियाणा वासी को देशभक्तिपूर्ण फिल्मों के लिए मशहूर अभिनेता और निदेशक पद्मश्री मनोज कुमार पर भी विशेष गर्व है। मुझे दुख है कि कल ही लगभग 87 साल की आयु में मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली है। उनके निधन से कला जगत में जो हानि हुई है, उनकी पूर्ति नहीं हो सकती है। मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। जब और जहां भी देशभक्ति का जिगर होगा, तो मनोज कुमार को अवश्य याद किया जाएगा। इस तरह वे अपने कला के माध्यम से अमर हो गए हैं। मुझे खुशी है कि हरियाणा प्रदेश राजनीतिक व प्रशासनिक इकाई के से अधिक अपनी सांस्कृतिक, प्राकृतिक, शौर्य, परंपरा और स्वाभिमानी जीवन जीने की अलग पहचान रखता है। यहाँ की संस्कृति समृद्ध और लोक कलाएं
विषित तो है। यहाँ के वीर जवानों और खिलाड़ियों द्वारा दुनिया भर में परचम फहराने से बॉलीवुड के निर्माता निर्देशकों को भी अब हरियाणा पृष्ठभूमि व पटकथा वो भाने लगी है। करोड़ों रुपए का कारोबार कर चुकी हमारी पृष्ठभूमि की सुल्तान व दंगल इसी का ही परिणाम है। मुझे खुशी है कि आज इस फिल्म महोत्सव में ऐसा ही नहीं है कि हरियाणा में फिल्मों के लिए प्राकृतिक सौंदर्य व कथानक नहीं है। यहाँ के जन जीवन में, रीति रिवाज में, संस्कारों, संस्कृति और इतिहास में अनेक कथानक भरे पड़े हैं जिन पर फिल्में बन सकती हैं। ऐसा ही भी हो रहा है कि सलमान खान की सुल्तान, आमिर खान की दंगल और कंगना रनौत की तनु वैट्स मनु, रणदीप हुड्डा की लाल रंग फिल्मों के उदाहरण सामने है, जो बताती है कि यहाँ फिल्मी उद्योग के लिए अपार संभावनाएं हमारे हरियाणा के अंदर हैं। इन्हीं संभावनाओं को मूर्त रूप देने के लिए हमने हरियाणा में फिल्म एवं मनोरंजन नीति 2000 लागू की है। इस नीति का सबसे बड़ा उद्देश्य फिल्म संस्कृति का विकसित करके हरियाणा को फिल्म निर्माण के क्षेत्र में पसंदीदा गंतव्य स्थल बनाकर रोजगार के नए अवसर पैदा करना, ये हमारी सरकार का योजना है। इस नीति के तहत प्रदेश में शूटिंग करने की स्वीकृति पूरी तरह ऑनलाइन करके पारदर्शी बनाई गई है। इसके पोर्टल पर दुनिया के किसी भी क्षेत्र का फिल्म निर्माता हरियाणा में शूटिंग के लिए ऑनलाइन स्वीकृति प्राप्त कर सकता है। उसे किसी कार्यालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सब